जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, प्रिय भक्तजनों, आज गंगा दशहरा के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा मैया आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बरसाए रखें। गंगा दशहरा हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी पर्व माना जाता है। यह पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य, पूजा और गंगा आरती का विशेष महत्व होता है। बहुत समय पहले सूर्यवंश में एक महान राजा हुए जिनका नाम था राजा सगर। उनकी 2 रानियां थीं। एक रानी से एक पुत्र हुआ और दूसरी रानी से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा सगर ने अपने राज्य की समृद्धि और शक्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के नियम के अनुसार एक घोड़ा छोड़ा गया। जिस राज्य में वह घोड़ा जाता वहाँ के राजा को अधीनता स्वीकार करनी पड़ती। लेकिन देवराज इंद्र को यह यज्ञ पसंद नहीं आया। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को चोरी करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने कपिल मुनि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया। उस समय कपिल मुनि गहन तपस्या में लीन थे। उनके क्रोध से उनकी आंखें खुली और क्रोधाग्नि से राजा सगर के सभी पुत्र वहीं भस्म हो गए। राजा सगर को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। बाद में उनके वंश में राजा भगीरथ का जन्म हुआ। भगीरथ बहुत धर्मात्मा और तपस्वी राजा थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष दिलाएंगे। ऋषियों ने बताया कि यदि स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा पृथ्वी पर आकर उनकी अस्थियों को स्पर्श करें तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। तब राजा भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। भगीरथ ने उनसे प्रार्थना की कि माँ गंगा को पृथ्वी पर भेजा जाए। ब्रह्मा ने कहा, गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसका भार सहन नहीं कर पाएगी। तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। इसके बाद राजा भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तैयार हो गए। जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी तो उन्हें अपने वेग पर बहुत गर्व था। वे अत्यंत तेज गति से नीचे आईं, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में रोक लिया। गंगा माँ वहीं उलझ कर रह गईं। तब भगीरथ ने पुनः भगवान शिव की स्तुति की। शिव जी ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा पृथ्वी पर छोड़ी। इसी कारण भगवान शिव को गंगाधर भी कहा जाता है। राजा भगीरथ आगे आगे चले और माँ गंगा उनके पीछे पीछे बहती हुई चली। रास्ते में गंगा ने अनेक स्थानों को पवित्र किया। अंत में वे इस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की अस्थियां थीं। जैसे ही गंगा जल ने उन्हें स्पर्श किया, सभी को मोक्ष प्राप्त हुआ। तभी से माँ गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है और राजा भगीरथ के इस प्रयास के कारण कठिन परिश्रम को भगीरथ प्रयास कहा जाने लगा। गंगा दशहरा का धार्मिक महत्व यह है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। दान पुण्य करने से विशेष फल मिलता है। माँ गंगा की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। पितरों की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। जलदान और अन्नदान का विशेष महत्व माना जाता है। लोग इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करते हैं। गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। ओम नमः शिवाय और गंगे च यमुने चैव मंत्र का जाप करते हैं। दीपदान और गंगा आरती करते हैं। गरीबों को भोजन, अन्न, वस्त्र, जल दान देते हैं। हिंदू धर्म में माँ गंगा को केवल नदी नहीं बल्कि देवी माना गया है। उन्हें पवित्रता, शुद्धि और मोक्ष को देने वाली देवी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा जल कभी अशुद्ध नहीं होता
धार्मिक कार्यों में इसका विशेष महत्व किया जाता है। माँ गंगा करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। बोलो गंगा मैया की जय, शिव शक्ति की जय।